जितेंद्र कुमार, ये अगर एसआईआर पेनिट्रेट हो गया जमीन पर, आप अपने ही आंगन में फंसे हैं क्या? हर तीसरा बिहारी गरीब है। पर कैपिटा इनकम 2,000-2,500 रुपए महीना है बिहार के लोगों की। देश की तो बहुत ज्यादा है। पर कैपिटा इनकम लोएस्ट है बिहार की। गरीब हर तीसरा बिहारी है। पढ़ा लिखा हर पांचवा बिहारी पांचवी के बाद स्कूल छोड़ देता है, और ऊपर से एसआईआर का नमक डाल रहा है विपक्ष। गरिमा जी, जिन दलित, गरीब, गुरबा, पिछड़े और अल्पसंख्यक की बात हमारे प्रतिपक्ष के साथी कर रहे हैं, तो भाई अगर उनके रहनुमा होते तो इनकी सरकार लंबे समय तक बिहार में रही है। कांग्रेस की सरकार आजादी के बाद और आजादी से पहले 90 तक रही मोर और लेस, और 90 के बाद आरजेडी की सरकार रही, गठबंधन में कांग्रेस रहा है। तो अगर गरीबी हटाने का इनकी मंशा होती और गरीब, गुरबा, पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक के कल्याण की बात करते, और यद्यपि ये दावा करते हैं कि इनका पार्टी का जो वोटर बेस है वो माई समीकरण ये लोग चलाते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि उनके लिए इन्होंने काम किया है। अगर काम करते तो आज वे अपना दामन इनसे छुड़ा नहीं लेते। नहीं भाई, 20 साल में जितेंद्र कुमार आपने कहां पहुंचाया एक बिहारी को? हर तीसरा बिहारी गरीब है, आपका डेटा है ये जाति सर्वे का। 20 साल में हम लोगों ने वोटर की चिंता की है, वोट की चिंता नहीं की है। जयंत जिज्ञासु जी कह रहे थे अल्पसंख्यकों को टिकट नहीं देती है, किसी पे ये आरोप लगा रहे थे। तो मैं कहना चाहूंगा कि हमारी पार्टी ने पिछले विधानसभा चुनाव में टोपी क्यों वापस कर दी? 11 अल्पसंख्यक कैंडिडेट्स को हम लोगों ने नहीं, मैं कुछ और पूछ रही हूँ जितेंद्र जी। दुर्भाग्यवश वे जीत कर नहीं आ सके। जितेंद्र कुमार, हर पांचवा बच्चा बिहार में पांचवी के बाद स्कूल छोड़ देता है। आपका डेटा है, इस पर जवाब दीजिए ना। बिल्कुल, ड्रॉप आउट की समस्या है, और हमारी सरकार ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो बढ़ाने के लिए भी कृत संकल्पित है, और ड्रॉप आउट कम से कम हो, न्यूनतम हो, इसके लिए भी कृत संकल्पित है। और 20 साल में हर तीसरा बिहारी गरीब है। हम लोगों ने देखिए 6,000 से कम रुपए कमाता है गरिमा जी, तीसरा बिहारी। गरिमा जी, जीडीपी का विकास दर हम लोगों ने, जो समृद्धि दर है वो 14% प्लस हम लोगों ने मेंटेन किया है। लेकिन हम लोगों को जैसा बिहार मिला 2005 में, गरिमा जी, हम लोगों ने काफी काम किया है। इंफ्रास्ट्रक्चर के लेवल पे, पावर रिसोर्सेज के लेवल पे बहुत सारा काम किया है। पहली बार डबल इंजन की सरकार है, और केंद्र से हम लोगों को अपेक्षित सहायता मिल रही है, और बिहार का विकास देखकर इन लोगों का कलेजा फट रहा है। अब पर कैपिटा इनकम इतना विकास हो गया बिहार में कि देश भर में पर कैपिटा इनकम बिहार में सबसे कम है। इतना विकास हो गया बिहार में, सबसे कम। गरिमा जी, उद्योगों की स्थापना के लिए जो मूलभूत आवश्यकताएं होती है, सड़क, बिजली, उस पे हम लोगों ने खूब बेहतर काम किया है। और हम लोग उम्मीद करते हैं 25 से 30 के बीच में, और उसके बावजूद प्राइवेट नौकरी आएगी। उद्योगों पर काम किया, और प्राइवेट नौकरी है बिहार में 1.22% लोगों के पास, 1.5% भी नहीं है। उद्योगों के लिए अवसंरचना के विकास पे हम लोगों ने काम किया है गरिमा जी, और अब हम उस स्तर पे पहुंच गए हैं जहां पर बड़े निवेशक आकर्षित होंगे और उद्योगों की स्थापना बड़ी मात्रा में होगी। मतलब और बड़ी 20 साल बाद होंगे, 20 साल के समय के बाद अब होगा संकल्पित। संतोष जी, एक सेकंड जितेंद्र जी, आप समंदर भिजवा दीजिए गरिमा जी बिहार में, तो उद्योग धंधे लगेंगे। नीतीश जी कहते हैं कि समंदर नहीं है, इसलिए कैसे कोई इंडस्ट्री लगेगी? 10 सेकंड मुझे संतोष जी, मुझे यहाँ एक्सपोर्ट करवाइए, बिहार को वाइंड अप करना है, कंक्लूड करना है। ये बिहार का जो पॉलिटिकल बैटल है, ये किसके हक में जाता हुआ दिखाई दे रहा है? संतोष जी, फिर से सवाल दोहराएंगे गरिमा जी आप? ये बिहार का पॉलिटिकल बैटल सर किस तरफ झुकता हुआ इस समय तराजू दिखाई दे रहा है? बहुत छोटा सा, इतना लोडेड क्वेश्चन आप पूछिएगा। मैं एक छोटा सा मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ। जयंत भाई जो बोल रहे थे आधार वाली बात, वो जयंत भाई 65 लाख की जो संख्या है वो उन पर अप्लीकेबल है। मैं ईआरओ से भी बात किया, बीएलओ से भी बात किया। तो उन्होंने कहा आधार के साथ उनका हम आवेदन एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन वो दे विल बी ट्रीटेड एज न्यू वोटर। वो फॉर्म 6 उनको भरना पड़ता है, उसमें एसआईआर के रूल्स लागू होंगे। तो ये कागज खेला जा रहा है। इलेक्शन कमीशन और सुप्रीम कोर्ट कहती है तो इलेक्शन कमीशन कागज खेल रहा है उनके साथ। तो उसका मतलब कुछ नहीं है। उनको 1 ऑफ द 11 डॉक्यूमेंट्स उनका कहना है हम ये, अगर ये होगा तो सबके लिए होगा, हम
एक्सक्लूसिवली 65 लाख कैटेगरी के लिए नहीं कर सकते हैं। हम सिर्फ उनको रिकॉग्नाइज करते हैं कि ओके आधार है, आप टैक्स हैं। सर बहुत और छोटा सा, क्योंकि मेरे सवाल का जवाब नहीं मिला सर, मैं इसलिए बहुत छोटा सा, बस 10 सेकंड मुझे नहीं, ऊपर से आपके सवाल का मुझे देना 10 सेकंड। सर, एक आपके सवाल सेकंड। का जवाब ये है कि हाँ। बहुत क्लोज बैटल मुझे लग रहा है। मैं हाँ। यहाँ से कोई वर्डिक्ट नहीं दूंगा। हाँ। बिहार के चुनाव करीब करीब होते ही हुए हैं, और मैं शुरुआत में बोला कि प्रशांत किशोर के आने से वो ये बैटल मुझे बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा है। बहुत क्लोज फाइट है हाँ। कि किसी को एक स्वीपिंग ये और देना क्या कि ये एसआईआर और इसकी क्या बढ़त है। ये एसआईआर की इतनी इंटेंस प्रक्रिया, इतने प्योर इंटेंट के साथ जो प्रक्रिया हो रही है, क्या वो अगर इलेक्शन के बाद होती या पहले समय रहते हो जाती तो ज्यादा बेहतर होता क्या? बस हाँ या ना संतोष? नहीं है शायद। पब्लिक का ओवरवेलमिंग डिमांड था ये कि हाँ अननेसेसरी एक्साइज पब्लिक को लगता है। उनको लगता था कभी डेवलपमेंट की चर्चा होनी चाहिए, इलेक्शन डिस्कस करना चाहिए था। वो साफ कहते हैं कि हम लालू जी, नीतीश जी, प्रशांत डिस्कस कर रहे ठीक, थे, हाँ। और अभी हम ये डिस्कस कर रहे हैं कि हम लोग वोटर हैं कि नहीं है। ठीक है, तो अतुल जी दे नहीं पाऊंगी मैं समय। आपने कहा कि राहुल गांधी जी ने बेरोजगारी, पेपर लीक और ये सारे मुद्दों का सीमेंटिंग लगाया। सीमेंटिंग नहीं लगाया, इसके ऊपर बीजेपी को चर्चा करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, 70,000 करोड़ का घपला जो है वो कैग बताती है, उसके ऊपर चर्चा नहीं होती है। इसलिए नहीं होती है क्योंकि चुनाव चोराए जा रहे हैं, चोरी की जा रही है, अब और इसलिए दरअसल- संसद में आज नारे लगे वो चोर गद्दी छोड़। सबसे बड़ा सवाल ये कि इस वक्त मुद्दों पर चर्चा होती, गरीबी पर, महंगाई पर, बेरोजगारी पर,